शिवपुर गांव में करमवीर नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। एक दिन करमवीर उदास अपने घर पर बैठा था। तभी उसकी पत्नी वीणा वहां आकर बोली, क्या हुआ? मैंने तुमसे बाजार से कुछ पकाने को मंगाया था, तुम अभी तक लेकर क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है हमारी पुत्री तारा कितनी देर से खाने की जिद कर रही है। मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है वीणा। तुम तो जानती हो कि मेरी फसल पिछले 6 महीने से खराब होती जा रही है। न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। देखो, मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपनी 10 वर्षीय पुत्री तारा को भूखा नहीं देख सकती। कल तो मैंने उसे झूठ बोलकर भूखा सुला दिया, पर मैं उससे क्या झूठ बोलूं? आखिर तुम और किसानों की तरह क्यों नहीं हो? जब किसी की फसल खराब हो जाती है तो वो अपनी खराब फसल को झूठ बोलकर औने पौने दामों में बेच देते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। अरे नहीं 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 नहीं, तुम तो जानती हो वीणा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे माँ और पिता ने मुझे ऐसे संस्कार बिल्कुल नहीं दिए हैं। उन्होंने मुझसे हमेशा यही कहा है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमेशा सत्य के साथ रहना और कभी धोखा मत करना। ये मेरे रक्त में नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ खाने को लेकर आओ। कर्मवीर उठकर गांव के मुखिया के पास चला जाता है। मुखिया जी, मेरे घर में कल से कुछ भी खाने को नहीं है। मेरी बिटिया भूखी है। क्या आप मुझे थोड़ा बहुत धन दे सकते हैं ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेकर आ सकूं? बस थोड़ा सा धन, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अरे बंद कर अपनी ये बकवास और चुपचाप यहाँ से चला जा। भूल गया क्या? याद है पिछली बार मैं तेरे खेत पर तेरी खराब फसल को बेचने के लिए ग्राहक लेकर आया था और तूने उसके सामने सच बोल दिया कि तेरी फसल खराब है। अरे ससुरे, मेरी बेइज्जती करा दी। अब यहाँ भीख मांगने आ गया, नालायक बेवकूफ कहीं का। अरे देख क्या रहा है? चल उठ, दफा हो जा यहाँ से। मुखिया जी, मैं अपनी खराब फसल बेचकर उसका नुकसान नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए। हाँ, तो तूने अपना नुकसान तो कर ही लिया है। अब देख अपनी ईमानदारी का फल देख। तेरा परिवार भूखा है, तू दर दर भटक कर भीख मांग रहा है। अरे चल निकल यहाँ से, बड़ा आया भिखारी कहीं का। चल जा। इतना कहकर मुखिया ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। करमवीर आंसू लेकर बाहर आ गया। बाहर आते ही करमवीर को जमनादास मिल गया। जमनादास एक साहूकार था जो लोगों को कर्ज दिया करता था। करमवीर ने जमनादास से 3 बार कर्ज लिया था, लेकिन अब तक चुका नहीं पाया था। मैं तो तेरे घर पे ही आ रहा था करमवीर। सीधे सीधे मुझको ये बता कि मेरा कर्जा कब देगा भैया? अगर तूने मेरा कर्जा नहीं दिया तो मैं तुझे तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, जमनादास जी, तुम तो जानते हो कि मैंने बीज खरीदने के लिए तुमसे कर्ज लिया था, लेकिन हर बार मेरी फसल खराब हो गई। मेरी किस्मत नाराज है, तो इसमें मैं क्या करूं? अरे तो तेरी किस्मत खराब है तो मेरी किस्मत क्यों खराब कर रहा है भैया? मैं तुझे 10 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर 10 दिन के अंदर तूने मेरा कर्जा नहीं चुकाया, वो भी ब्याज सहित, तो याद रखना, अपने घर को छोड़ने की तैयारी कर लेना। चले आए, किस्मत खराब है तो क्या करें। इतना कहकर जमुनादास गुस्से से वहां से चला गया। करमवीर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हे भगवान, ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहा है तू। अब मैं क्या करूं? तभी वहां गांव की बूढ़ी काकी सुमित्रा आ पहुंची। वो करमवीर को रोता हुआ देखकर बोली, कर्मवीर, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? कर्मवीर पूरी कहानी बताने लगा। कर्मवीर,
तेरी हालत देखकर मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैंने तेरे पूर्वजों को बहुत अमीरी में जीवन व्यतीत करते हुए देखा है। हाँ, क्या क्या मतलब है आपका काकी? कर्मवीर, तूने सुना होगा कि तेरे दादा परदादा बहुत अमीर हुआ करते थे। फिर पता नहीं उनसे क्या गलती हुई कि उनके दिन बदलने लगे और तब से उनकी पीढ़ियां गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। करना क्या है? यहाँ के जमींदार के पास चले जाओ। केवल जमींदार ही तुम्हारी मदद कर सकता है। वो गरीबों का भला करता है और कभी दूसरों की मदद करने से अपनी नाक भौं नहीं सिकोड़ता। कर्मवीर सीधे जमींदार की हवेली चला गया। जमींदार अपनी पुत्री आशा के साथ बैठा था। कर्मवीर को देखकर जमींदार चौंक गया। क्या बात है? तेरी आंखों में ये आंसू क्यों हैं और तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मैं क्या बताऊं जमींदार जी, मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ खाने को ले आऊं। ओ अच्छा, एक काम कर, ये ले, कुछ मुद्राएं ले जा। अगर और जरूरत हो तो ले जाना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने से ही मेरा काम चल जाएगा। मैं ये मुद्राएं आपको जल्दी लौटा दूंगा। हाँ। अरे बस 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 बस, कोई जल्दी नहीं है। पर एक बात याद रखना, कभी भी अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, है ना? देख करमवीर, मैं जानता हूँ कि तेरी ईमानदारी की वजह से ही तुझे काफी कुछ सहना पड़ा है। गांव में तुझे लेकर तरह तरह की बातें होती रहती हैं कि इतना परेशान होने के बावजूद भी तू कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता। यही तुझ में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और कभी छोड़ना भी मत। याद रखना, अच्छा और बुरा समय सबके जीवन में आता है। तेरा बुरा समय चल रहा है और रात के बाद, अंधेरे के बाद उजाला होता है, यानी बुरा समय भी कट जाएगा, है ना? कर्मवीर मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही जमींदार की पत्नी पल्लवी वहां आ गई। आपने ये कर्ज क्यों दे दिया? आपको लगता है कि ये कर्ज चुकाएगा? ओहो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये कर्ज नहीं चुका पाएगा, हैं? साहूकार जमुना दास इसे 3 बार कर्ज दे चुका है, लेकिन ये अभी तक नहीं चुका पाया। न जाने इसके ग्रहों में क्या दोष है। जब भी खेती करता है, फसल खराब हो जाती है। मुझे तो लगता है कि जमुना दास अब इसके घर पर कब्जा कर लेगा। मैंने इसे ये मुद्राएं उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर दी हैं। ये सुनकर आशा हंसने लगी। पिताजी, ईमानदारी की बातें सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती है। मेरा दावा है कि ये कर्मवीर केवल ईमानदारी का दिखावा करता है और इसके अलावा कुछ नहीं। ओहो, तुम कैसी बातें करती हो आशा? कर्मवीर की ईमानदारी की बात गांव में दूर दूर तक मशहूर है। वो सब बकवास है। मैं भी इस बात को नहीं मानती। ठीक है, और अगर मैं ये साबित कर दूं तो तुम क्या करोगी, बताओ? पल्लवी और आशा चौंक गईं। अगर आपने ये बात साबित कर दी तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी भी किसी की मदद करने से नहीं रोकूंगी। पिताजी, मैं सारी जिंदगी हमेशा ईमानदारी से काम करूंगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं सत्य का साथ निभाऊंगी। तो फिर ठीक है। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सुबह करमवीर सोकर उठा ही था कि जमींदार का नौकर वहां आ गया। जमींदार ने तुम्हें अभी और इसी समय याद किया है, चलो। अरे क्या हो गया? क्यों 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 याद किया है? अरे भाई, मुझे नहीं पता। तुम हवेली जाकर स्वयं जमींदार जी से बात क्यों नहीं कर लेते? मैं उनके आदेश के अनुसार ही तुम्हें यहाँ बुलाने आया हूँ, बाकी मैं नहीं जानता। हाँ ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नौकर वहां से चला गया।
तभी कर्मवीर की पत्नी वीणा आ गई। कहीं जमींदार अपना कर्ज वापस करने के लिए तो नहीं बुला रहा? पता नहीं वीणा, क्या बात है। अब तो वहां जाकर ही पता चलेगा। चलो देखता हूँ। कुछ देर बाद करमवीर जमींदार की हवेली चला गया। जमींदार चिंतित अवस्था में टहल रहा था। करमवीर को देखकर जमींदार बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था करमवीर। क्या हुआ मालिक, आपने मुझे अचानक क्यों बुलवाया? तभी जमींदार की पत्नी और पुत्री आ गईं, जो कर्मवीर को देखने लगीं। देखो करमवीर, पूरे गांव में मैं सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा करता हूँ। दरअसल हमारे खानदान की एक कहानी है। सुनो, तुमने यहाँ से कुछ दूर एक पीपल का वृक्ष तो देखा होगा। वहाँ रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं और गांव वालों का मानना है कि पीपल के वृक्ष के नीचे किसी प्रेत का साया है। हाँ, तो बरसों से हमारे खानदान में एक कहानी चली आ रही है कि पीपल के वृक्ष के नीचे हमारे पूर्वजों ने कोई खजाना गाड़ा था। मैं काफी समय से कोशिश तो कर रहा हूँ कि उस खजाने को हासिल कर सकूं। कुछ दिन पहले मैं पीपल के वृक्ष के पास खुदाई करने गया था, लेकिन अचानक से पेड़ पर रंग बिरंगी किरणें चमकने लगीं। मैं एकदम से घबरा गया और भाग गया, और घबराहट के मारे मेरा कुर्ता भी फट गया था जिसमें हीरे का हार था। वो हार मैंने मेरी पुत्री आशा के लिए बनवाया था। अब मेरी वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर मैं गांव वालों को बताऊंगा तो कहीं हीरे को देखकर किसी के मन में लालच न जाग जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बुलाऊं। तो बताओ, क्या तुम मेरे लिए उस हीरे के हार की खोज कर सकते हो? देखो, मुझे अभी भी विश्वास है कि वो वहीं पड़ा होगा, क्योंकि वहां गांव का कोई भी इंसान डर की वजह से जाता ही नहीं है। बोलो। कर्मवीर ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद कर्मवीर ने जमींदार की ओर देखते हुए कहा, ठीक है जमींदार जी, मैं केवल और केवल आपके लिए हीरे के हार की तलाश करूंगा। अगर वो हार मुझे मिल गया तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। हाँ। इतना कहकर करमवीर वहां से चला गया। करमवीर कुछ देर बाद पीपल के वृक्ष के पास खड़ा था। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था, डरावना माहौल था। तभी पीपल के अंदर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं। करमवीर डर गया। उसकी नजर पीपल के नीचे पड़े हुए हार पर पड़ी, जो जगमगा रहा था। ओह, इसका मतलब जमींदार सही कह रहे थे। कर्मवीर ने तुरंत हार उठाया। तभी पीपल के अंदर से आवाज आई, इस हार को कहाँ ले जा रहा है मूर्ख? इस जमीन के नीचे खुदाई कर, इसमें छिपा खजाना है जिसे पाकर तेरी किस्मत बदल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुदाई नहीं करूंगा। वैसे भी ये हार मेरा नहीं, किसी और की अमानत है। इतना कहकर कर्मवीर दौड़ता हुआ सीधे गांव की सीमा पर आ गया। कर्मवीर को घबराया हुआ देखकर गांव वाले चौंक गए। अरे अरे, तेरे हाथ में ये हीरे का हार कहाँ से आया? और तू इतना डरा हुआ क्यों है? कर्मवीर पूरी घटना बताने लगा। वाह रे वाह, वाह वाह, मैंने तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। अरे देख कर्मवीर, क्या तेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? देख तो सही इस हीरे की तरफ, कितना कीमती हार है। इसे जमींदार के यहाँ मत ले जा। जमींदार के पास क्या कमी है? मेरी बात समझ, इसको बेचकर तू 10 खेत खरीद सकता है। सोच तो सही, सारी जिंदगी ऐश करेगा। नहीं 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 मुखिया जी, मैं धोखा नहीं कर सकता। मैंने जमींदार को वचन दिया है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। वैसे भी जिसकी अमानत होती है वो उसे ही मिलनी चाहिए। मैं अपनी ईमानदारी के साथ सौदा नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं। अरे गजब बेवकूफ आदमी है तू। जमींदार ने तुझे मौत के मुंह में धकेल दिया और तू क्या कर रहा है?
पीपल के वृक्ष पर बरसों से किसी काली आत्मा की साया है। तू बच गया, तेरे लिए यही काफी है। मैंने सुना है कि वो आत्मा हर आने जाने वाले राहगीर से यही कहती है कि पीपल के नीचे बहुत सारा खजाना है, लेकिन कोई डर की वजह से खुदाई ही नहीं करता। क्या पता वो आत्मा हो, राक्षस हो या चुड़ैल हो, हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं ये हार जमींदार को वापस करूंगा, बस। इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला गया। करमवीर चुपचाप जमींदार की हवेली वापस आया और हार लौटा दिया। हार वापस देखकर जमींदार की पत्नी पल्लवी और पुत्री आशा बुरी तरह से चौंक गईं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था करमवीर। पिताजी, हमें लगा था कि आपने कर्मवीर की परीक्षा लेने के चक्कर में हार गंवा दिया। मुझे लगा था करमवीर झूठ बोलेगा कि हार उसे नहीं मिला, पर अगर वो ऐसा करता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। देखा क्या कहा था मैंने? कर्मवीर जैसा ईमानदार आसपास के राज्यों में भी नहीं मिलेगा। करमवीर जमींदार की बातें ध्यान से सुनते हुए बोला, पर मालिक, मैंने वहाँ कुछ और भी देखा है। कर्मवीर पूरी घटना बताने लगा। हाँ, ये सच है कि वहाँ आने जाने वालों को पीपल के पेड़ से आवाज आती है जो कहती है कि पेड़ के नीचे खजाना है, खजाना है। अच्छा, ये बताओ, क्या तुम्हें भी वही आवाज सुनाई दी? क्या तुम वहाँ खजाना खोजोगे? नहीं जमींदार जी, मेरा वहाँ जाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने कहा था कि वो खजाना तुम्हारे पूर्वजों का है। इतना कहकर कर्मवीर अपने घर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। अगर तुम जमींदार से झूठ बोल देते तो हमारी किस्मत बदल जाती। अरे नहीं नहीं वीणा, झूठ से कमाई हुई दौलत ज्यादा देर तक नहीं चलती है। बकवास बंद करो। ईमानदारी से क्या हासिल होता है? ये सरासर गलत है। पूरा गांव 3 वक्त का खाना खाता है और हमें 1 वक्त का खाना नसीब होता है, वो भी सूखी रोटी, प्याज, नमक और मिर्च के साथ। वीणा की आंखों में आंसू आ गए और वो चली गई। कर्मवीर गहरी नींद में सो गया, मगर सोते ही उसने खुद को पीपल के वृक्ष के नीचे पाया। अरे ये क्या? मैं तो सो रहा था। मैं इस पीपल के वृक्ष पर कैसे आ गया? तभी पीपल के वृक्ष से आवाज आई, कर्मवीर, इस पीपल के नीचे दबा हुआ खजाना निकालो। केवल तुम ही हो जो हमें श्राप से मुक्त कर सकते हो। ये सुनकर करमवीर चौंक गया। श्राप? कैसा श्राप? जब तुम खजाना निकालोगे, हम तभी प्रकट होंगे और बताएंगे हमने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। बस हमारी मदद करो। कर्मवीर, खजाना निकालो, खजाना निकालो, खजाना निकालो। तभी करमवीर की आंख खुल गई। उसकी पत्नी वीणा उसे गौर से देख रही थी। क्या हुआ? आप सोते हुए बड़बड़ा रहे थे। आपका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कर्मवीर कांपते हुए होठों से सारी घटना बताने लगा। आखिर तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? जमींदार ने तो तुम्हें झमेले में फंसा दिया। एक तो हमारी मुसीबतें कम थीं, फिर दूसरी मुसीबत अपने सिर पर नहीं लेनी चाहिए थी। चिंता मत करो, हो सकता है कि वो केवल एक सपना हो। अब जब पीपल के वृक्ष से आवाज आई थी, मैं डर गया था। इतनी बात पर ध्यान देना सही नहीं है। मगर अगले दिन फिर वही सपना करमवीर को आया। धीरे धीरे वो सपना बार बार आने लगा। करमवीर बुरी तरह परेशान हो गया। क्या कहूँ मैं, भाग्यवान वीणा। पता है, जब पहली बार सपना आया तो मुझे लगा था कि ये साधारण है, पर अब तो ये बार बार आ रहा है। हर बार पीपल के वृक्ष से एक ही आवाज आती है,
हमें श्राप से मुक्त करो, खजाना निकालो, खोदो, खजाना निकालो। दिन ब दिन उस आवाज में तड़प बढ़ती जा रही है वीणा। तो अब आप क्या करोगे? क्या कहूँ समझ नहीं आता, लेकिन सही बताऊं तो खजाने के लालच में नहीं, पर मैं जानता हूँ वीणा कि आखिर पीपल के वृक्ष का रहस्य क्या है, और मैं उस रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ। हे भगवान, क्या अनर्थ करने जा रहे हो? तुम नहीं जानते कि उस पीपल के वृक्ष पर किसका वास है? क्या पता कोई राक्षस हो जो मारकर तुम्हें खा जाए। अरे जो होगा देखा जाएगा, ये सपना मुझे सोने नहीं देता। मैं जाऊंगा और उस रहस्य का पता जरूर लगाऊंगा। इतना कहकर कर्मवीर घर से बाहर निकल पड़ा और सीधे पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गया। तभी पीपल के वृक्ष के अंदर से आवाज आई। हाँ, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। कर्मवीर, तेरा मन सच्चा है। पूरे गांव में केवल तू ही ईमानदार है। खजाना खोल खजाना। कर्मवीर इधर-उधर देखने लगा। तभी उसे खुदाई के लिए फावड़ा नजर आया। कर्मवीर फावड़ा लेकर पीपल के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ देर खुदाई के बाद उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। कर्मवीर ने देखा कि नीचे एक बक्सा पड़ा था। कर्मवीर ने बक्से को मेहनत से बाहर निकाला। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बक्से के अंदर हीरे, मोती, सोना, चांदी के ढेर पड़े थे। तभी पीपल के वृक्ष से आवाज आई। ये खजाना तुमने हासिल किया है, इसीलिए ये तुम्हारा है। अरे लेकिन मैंने ये सब कुछ खजाना पाने के लिए नहीं किया। मैंने केवल ये जानने के लिए किया कि पीपल के वृक्ष का रहस्य क्या है। तुम कौन हो और क्यों मेरे सपनों में बार बार आते हो? मुझे जानना है कि तुम श्रापित क्यों हो। इतना कहते ही रंग बिरंगी किरणों से एक पुरुष प्रकट हो गया। बाप रे, तुम्हारी शक्ल तो मेरे दादाजी से बहुत मिलती है। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दादा की आत्मा हूँ। कर्मवीर चौंक गया। ओह, तो आपकी आत्मा श्रापित कैसे हुई? बरसों पुरानी बात है, जब हम बहुत धनवान हुआ करते थे। मेरी इस गांव के जमींदार के दादा के साथ गहरी दोस्ती थी। हम दोनों बहुत अच्छे व्यापारी थे। अब एक दिन की बात है कि हम व्यापार से लौट रहे थे कि तेज बारिश हो गई। हम उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रुके। जमींदार के जब दादा सो गए तो मेरे मन में खजाने का लालच जाग गया। मैंने सोचा कि क्यों न जमींदार के दादा को मारकर सारा खजाना अपने नाम कर लूं। मैंने जमींदार के दादा को मारकर जमीन में गाड़ दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उस पीपल के पेड़ में देवता का वास था। पीपल देवता प्रकट हुए और मुझे गुस्से से कहा कि तूने एक निर्दोष को लालच में मारा। तेरा भी अंत ऐसे ही होगा। तुझ पर श्राप लगेगा। श्राप, तू तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक तेरे वंश का कोई व्यक्ति तेरी आवाज सुनकर इस खजाने को ना निकाले। और जब तू उससे पूछेगा कि ये उसने सब कुछ क्यों किया, और वो कहेगा कि मुझे खजाने का लालच नहीं था, तब तू श्राप से मुक्त होगा। बस मैं श्राप से मुक्त होने के लिए ये सब कर रहा था। तुझे बुलाया बेटा, तेरे सपने में आया। अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। कर्मवीर की आंखों में आंसू आ गए। आज मुझे समझ में आ गया समझ में कि ईमानदारी कितनी बड़ी चीज है। काश आप भी ईमानदारी निभाते तो श्रापित नहीं होते और आपकी पीढ़ी को दंड नहीं भुगतना पड़ता। इतना कहकर कर्मवीर ने बक्सा उठा लिया और सीधे जमींदार की हवेली ले गया और बक्सा खोल दिया। बक्से के अंदर हीरे, मोती, सोना और चांदी के ढेर देखकर जमींदार, उसकी पत्नी पल्लवी और पुत्री आशा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कर्मवीर, ये क्या है? कर्मवीर सारी घटना बताते हुए बोला,
ये खजाना आपके पूर्वजों का है, इसे स्वीकार कीजिए। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, रख लीजिए। ये सुनकर जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। कर्मवीर, तुम चाहते तो इस खजाने को अकेले हासिल कर सकते थे। कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मेरी रगों में ईमानदारी का खून बह रहा है। ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता जमींदार जी, आप इसे रखिए। कर्मवीर जो इतना कहते ही तभी पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ी उसके दादा की आत्मा के सामने सफेद रोशनी प्रकट हो गई। वो रोशनी में जाकर गायब हो गई। उसे मोक्ष मिल चुका था। जमींदार कर्मवीर से बोला, कर्मवीर, मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से पहले ही बहुत प्रभावित हूँ। अब तो बस ये समझो मैं नमन करता हूँ। तुमने बिल्कुल सत्य कहा, कुछ भी छुपाया नहीं। और इस खजाने में तुम्हारे पूर्वजों का भी हिस्सा था। जैसा कि तुम्हारे दादाजी ने कहा कि तुम्हारे दादाजी ने इस पूरे हिस्से को पाने के लिए मेरे दादा को मार दिया था, लेकिन मैं इस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। कर्मवीर मना करने लगा। कर्मवीर, ये तुम्हें स्वीकार करना होगा। कर्मवीर ने उनकी बात मान ली। जमींदार ने आधा खजाना कर्मवीर को दे दिया। कर्मवीर आधा खजाना लेकर अपने घर आ पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। आप सही कहते थे, ईमानदारी से समय देर से भले ही बदलता है, लेकिन बदलता जरूर है। कुछ समय बाद कर्मवीर बहुत धनवान बन गया। फिर कभी पीपल के वृक्ष से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। गांव वालों का पीपल के वृक्ष का डर खत्म हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कर्मवीर का जीवन ईमानदारी से बदल गया। हमें इस कहानी से सीखने की जरूरत है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें हमेशा ईमानदारी का रास्ता ही चुनना चाहिए, जैसे कर्मवीर ने चुना। और दोस्तों, हमें ये कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।